जी, नमस्ते सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि एक शिशु के अंदर 9 एबिलिटीज को गर्भ के में होते हुए उसकी उन 9 क्वालिटीज को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट 1 में हमने जाना 5 क्वालिटीज के बारे में कि हम उन्हें किस किस ढंग से क्या क्या बातें सुनाकर, कौन सी म्यूजिक सुनाकर किस ढंग से हम उनके ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, उनकी पूर्ण ग्रोथ को कर सकते हैं। अभी कुछ क्वालिटीज जो 9 में कुछ बैलेंस रह गई है, 3 आई थिंक 4 और 3 रह गई है, वो अब हम जानेंगे दिव्या चौहान दीदी से। और वो इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगी कि क्या रह गए। और इस दीदी के बताने के बाद किसी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी दीदी से कर सकते हैं। तो दीदी आप प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत 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 अच्छा लगता है कि काफी लोग बड़े इंटरेस्ट से इस सेशन को सुन रहे हैं। और चाहे एक या दो या तीन हो, हमें मात्रा नंबर ऑफ पीपल से ज्यादा जो कीनली उसको सुन रहे हैं वो बहुत आदरणीय है। तो इस दीदी, आदरणीय भाव को मैं कुछ लोग टाइम के कारण शायद नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो वो यूट्यूब पर भी देखते हैं और फिर यूट्यूब से भी उनके कमेंट आते हैं, पर्सनल पे कमेंट आते हैं, काफी अच्छा रिस्पांस है। तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने ऐसा टॉपिक चूज किया और आप रेडी हो गई ये क्लास लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच दी। इसमें बहुत थैंक यू कल्पना जी कि आपने भी मेरी एक बात को अच्छे से स्वीकार किया और लोगों तक पहुंचाने की एक बड़ी जहमत कर रही है। उसके लिए मैं मेरा भी बहुत ग्रैटिट्यूड है। आई रियली लव यू एंड आई थैंक यू कि ये सारी बातें सुनकर जो हमारा मोटो है कि हमारी संस्कृति और आने वाली संतान इतनी अच्छी हो। हम सभी माताओं को एक सेंटेंस बोलते हैं कि बहनें, अगर आप 9 महीने मेहनत कर लेती हैं तो 90 साल की शांति हो जाती है। मतलब आपको आपके बालक को खाली एक दिशा निर्देश करना होता है, उसके पीछे नहीं लगना होता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो सारा बैकग्राउंड हमने बना दिया है। उसका रिसेप्शन तैयार है और मात्र उसको उस वातावरण की जरूरत है और थोड़ा सा अच्छे से उसको समझाने की जरूरत है। तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हमें ओल्ड एज होम में जाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आजकल पेरेंट्स आइसोलेशन में जी रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं। एक हम बोलते हैं कि जब कुछ नहीं था तो भूख बहुत थी, तो खाने को कुछ नहीं था। और जब हमारे पास सब कुछ है तो हम खा नहीं सकते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो भावों हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो भगवान ने एक चीज अपने हाथ में रखी हुई है, वो नियंत्रण उनके हाथ में है। और हम हर क्षण उनकी कसौटी पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं। तो ये अभियान है कि अभिनव जगत को बनाना है। तो अभिनव जगत सिर्फ आईक्यू वाले बच्चों से नहीं होगा। इंटेलिजेंट तो रावण भी थे, लेकिन बुद्धि दुर्बुद्धि की ओर हो गई। कितने इंटेलिजेंट, अगर इंटेलिजेंस में नाम सुना जाए तो रावण का नाम है। बहुत ज्ञानी, बहुत सारी शक्तियां थी, फिर भी उस इंटेलिजेंट को, बिकॉज उसको वो वातावरण नहीं मिला, तो उसका दुरुपयोग हो गया और उस तरह से अपने आप को नष्ट कर दिया। तो अब जो हमारी इंटेलिजेंस है वो है दृश्य संबंधी स्थानिक बुद्धि की इंटेलिजेंस है। अब ऐसे लोग चित्रों के रूप में सोचते हैं, कल्पना शक्ति, जैसे आपका नाम है, आप कल्पना करती हैं। वी आर ऑल ट्राइंग कि बहुत अच्छा कर पाए, ये हमारी भी कल्पना है। और कल्पना कारगर हो रही है कि हम गर्भस्थ शिशुओं के बारे में नॉलेज पहुंचाए। तो हम कल्पना शक्ति को बढ़ाते लेते हैं, इस उसके बारे में हम जान कर केंद्रित करते हैं, इकट्ठित करते हैं। स्पष्ट मानसिक प्रतिबिंबों की आवश्यकता होती है। वे विभिन्न कोनों को, नक्शों को, चार्ट को, चित्रों को, आकारों को, आकृतियों को, चेहरे को याद करके उसके विवरण को प्राप्त करने की, चीजों को देखने में वो बेहतर हो जाते हैं। अगर इनके पास ये इंटेलिजेंस है तो ये सारी चीजें उनमें आ जाती है। स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिजाइनर, इन सब में होता है। ठीक है। तो जो ये विजुअल हमारी इंटेलिजेंस है, इनके कौशल में शामिल होती है पहेलियां बनाना, चार्ट एवं ग्राफों को बनाना, समझना, उनके लिए अच्छा दिशा निर्देश बोध, स्केच बनाना, प्रतिबिंबों को हम आजकल कितना सारा प्रीव्यू रिव्यू वगैरह कर लेते हैं। तो ये सारी स्किल से हम एक अच्छा निर्माण, वास्तविक वस्तुओं की डिजाइन, दृष्टि संबंधी प्रतिबिंबों की व्याख्या करना, ये होता है
हमारा विजुअल इंटेलिजेंस के अंदर। ये बुद्धि को अधिक मात्रा में रखने वाले लोगों को वास्तुकार, चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर, सर्जन, पायलट, ड्राइवर, नाविक वगैरह को हम मान सकते हैं, जैसे कि MF हुसैन, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो। इन सब को हम जानते हैं कि जिनके पास ये इंटेलिजेंस थी। इन सबको जब हम समझते हैं तो पता पड़ जाता है कि व्हाट इज विजुअल इंटेलिजेंस। तो इस इंटेलिजेंस को एक गर्भवती माता कैसे बढ़ाएगी? तो रचनात्मक दृश्य देखना है, उसको क्रिएटिव चीजों को देखना है। हम हर रोज वीक में एक बार एक क्रिएटिव एक्टिविटी देते हैं कि क्राफ्ट बनाते हैं, वेस्ट पेपर में से कुछ बनाते हैं। हमारे घर में कुछ पुराने कपड़े पड़े होते हैं, तो अभी जो माँ होती है तो उसकी प्रेगनेंसी के लिए कुछ कुछ मतलब टॉयलेट बैग्स बनाना वगैरह वगैरह, डायपर बैग्स बनाना, सब चीजें उसकी टॉयज रखने के लिए, टीथर रखने के लिए, से छोटे छोटे क्रिएटिव बेबी बास्केट्स बनाना वगैरह वगैरह। हम उनको रचनात्मक कार्यों की एक्टिविटी वंस अ वीक देते हैं ताकि वो उनमें वो इंटेलिजेंस डेवलप हो कि बच्चा क्रिएटिव बने। फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, जियोमेट्रिक बेसिक जानकारी, मूर्ति कला, शिल्प कला, इन सब पर चिंतन मनन वगैरह कि अगर वो प्रैक्टिस करती रहती है तो उस बालक में ये विजुअल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव अवश्य करते रहना चाहिए। जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि भाई चाट बनाना है, पर मेरी लिमिटेशन के अनुरूप मुझे ड्रेसिंग मतलब क्या बोलते हैं कि सैलड ड्रेसिंग्स वगैरह नहीं यूज करना है, पर उसको मुझे डेकोरेटिव बनाना है, तो मैं कौन सी चीजों को यूज करूं जिससे वो दिखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी रुचिकर लगे। तो ये सब कलात्मक चीजों से बच्चे के अंदर ये इंटेलिजेंस आती है। अब आती है देशिक बुद्धि कुशलता की, मतलब कल्पना शक्ति। सेवेंथ है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। हम बॉडीली कितने स्मार्ट हो सकते हैं, है ना। शारीरिक गति, संवेदी। यह बुद्धि गर्भस्थ शिशु की मानसिक व शारीरिक ऊर्जा क्षमता के रिलेटेड होती है। तो जो बच्चा हमें उसमें शारीरिक ऊर्जा और उसकी कैपेसिटी कितनी है, बॉडी एंड ब्रेन कॉम्बिनेशन, जैसे वैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के अनुरूप काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वेग, गति एवं समय के साथ शारीरिक अंगों के संचालन एवं नियंत्रण में संतुलन की योग्यता की प्रतिनिधित्व करती है। मतलब यू कैन से एक डांसर है, एक सिंगर है, कोई वादक है, तो जब वो म्यूजिक बजाता भी है तो उसकी उंगलियां यूं यूं घूमती रहती है और उसके मुंह से स्वर निकलते रहते, तो उंगलियां भी बस सही जगह पे गिरती है, आवाज भी सही जगह से निकलता है। फिर उसके मुख के ऊपर वो एक्सप्रेशन भी आता है। जैसे एक डांसर है, हम देखते हैं कि जिम्नास्टिक्स वगैरह करते रहते हैं, तो वो अपनी बॉडी की एक एक उस पर उनकी इतना नियंत्रण होता है। एंड दे इस तरह से अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस को, बॉडी माइंड कनेक्शन को ताकतवर बनाते हैं और अपनी उस व्यक्तिगत इंटेलिजेंस को क्रिएटिविटी में डालकर प्रबुद्ध करते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, ग्रॉस मोटर इंटेलिजेंस एंड सेकंड है फाइन मोटर इंटेलिजेंस। तो ग्रॉस मोटर इंटेलिजेंस जो होती है वो बड़ी मांसपेशियों की प्रयोग में लाया जाता है, जैसे तैरना, दौड़ना, चलना। मतलब हम जैसे हमारे जो सैनिक होते हैं वो रेंगते हैं, खेलना कूदना आदि। नर्तकों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों, जिम्नास्ट आदि में इस प्रकार की बुद्धि, ग्रॉस मोटर इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। अब फाइन मोटर इंटेलिजेंस छोटी मांसपेशियों की इंटेलिजेंस होती है, और वो है ऐसे लोगों में हाथों के संचालन व दृष्टि में बहुत अच्छा तालमेल होता है। जैसे कि कोई स्टिचिंग करता है, कोई नीटिंग करता है, कढ़ाई करता है, पेंटिंग करता है, किसी चीज को पकड़ना है, रचनात्मक कार्यों को करते रहना, कलात्मक रूप में ये जो कौशल है। शूटर है, सर्जन है, कितनी छोटी छोटी माइन्यूट वेन्स को उनको सर्जरी करनी होती है कि अगर एक वेन इधर की उधर कट गई तो उस व्यक्ति कहाँ से कहाँ डिसऑर्डर हो जाएगा। पर उनमें वो स्किल आ गई है, दे आर वेरी गुड सर्जन, दे आर वेरी गुड शूटर्स, कि आपको उस लेवल पर आपके उसको पहुंचाना है। तो इन सब, इन जनरल इस सारी इंटेलिजेंस को अगर हमें बढ़ाना है एक माता को, तो क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ाए इन सारी चीजों को, कि उसके पास एक रेगुलर नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। उसको सूर्य से पहले उठना चाहिए, थोड़ा उषापान वगैरह करके योग प्राणायाम व्यायाम, उपयुक्त खान पान, ये सब चीजों का अगर वो ध्यान रखती है
क्रिएटिव वर्क में रुचि लेना, ड्राइंग, पेंटिंग, तन व दोनों, बॉडी एंड माइंड, उसके प्रति हमेशा जागरूक रहना, स्वस्थ रहने की इंटेलिजेंस को डेवलप करना। उसके साथ साथ एक और इंटेलिजेंस उसको डेवलप करनी पड़ेगी कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत तालमेल बिठाकर बड़े प्यार से हर चीज को समझदारी से, जैसा मैंने एक इंटेलिजेंस में बताया था कि इंट्रा एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर आप अच्छे से रखते हो तो इन सब चीजों से हमारा बच्चा एक जागरूक और बड़ा बड़ा एक्टिव और संवेदनशील, समाजनिष्ठ, विवेकशील प्रज्ञा को धारण करने वाला बच्चा इंटेलिजेंट के साथ पैदा होता है। और घर वालों को ध्यान रखना है कि इन सारी इंटेलिजेंट को मोटिवेट करने के लिए, उसको अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए घर में स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, हार्मफुल एक्टिविटीज है, निगेटिव टॉक्स है, क्रिटिसिज्म है, ये सब को उनको अवॉइड करना है। इनसे इन बच्चों में ये सारी जो मोटर स्किल्स है उसमें अफेक्ट करता है। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखकर हमारे बच्चों के अंदर ये सारे इंटेलिजेंस डेवलप। अभी एक आती है नेचर स्मार्ट, प्रकृतिवादी बुद्धि। तो ये जो प्रकृतिवादी बुद्धि हम सबको पता है कि जो लोग होते हैं वो प्रकृति के प्रति इतने संवेदन होते हैं, चिड़िया को देखकर उसकी उड़ान को समझ लेते हैं कि ये कौन सी चिड़िया है, कौन स्पीड से जा रही है। अरे छोटी सी बात होती है कि हमारे आसपास जब डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स या घर में पेट डॉग होता है, वो अगर ऐसे पूंछ हिला के आता है तो हमको लगता है वो फ्रेंडली है, और अगर पूंछ स्ट्रेट करके आता है तो हमें टेंशन हो जाती है कहीं वो हमें काट ना ले, है ना। तो हमें नेचर के प्रति सजगता है, ये छोटी छोटी बातें हम उनको सिखा देते हैं। तो ये जो ये इंटेलिजेंस है, पूर्वजों ने हमें वृक्ष वनस्पति के अनुसंधान में और उनकी खाद्य अखाद्य इन पदार्थों की गुणों दोषों की जानकारी हमें दी है। वातावरण में जो परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, अभी तो कितने सारा इम्बैलेंस हो गया है प्रकृति, कोई सेटल प्रकृति नाराज हो रही है ना। तो ये प्राकृतिक परिवर्तनों का आंकलन, सॉरी, नाविक होता है, उसको पता होता है दिशा, हवा की वेवलेंथ से समझ जाता है कि मुझे अपनी नाव को, उसके रडार को कहाँ घुमाना है, कैसे करना है। तो ये सारी जो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, नेचर स्मार्ट हमें बनना है। तो उसके लिए हमें माता को उसके अनुरूप सारी चीजें सिखानी है। जैसे आयुर्वेदा चरक संहिता बनाई ऋषि चरक ने, क्योंकि उन्होंने हर पेड़ पौधों के बारे में समझा, सोचा और उसके बारे में एक संहिता माने एक ऐसी बुकलेट बनाई कि जिसके सानिध्य से आप अपने रोगों का उपचार कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कोई भी डिसऑर्डर है तो उसको हम सीख लेते हैं। तो नेचर स्मार्ट पर्सन्स लाइक बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, ये सारे लोग जो नेचर स्मार्ट होते हैं उनमें ये सारी स्पेशल कैपेसिटी होती है, बौद्धिक क्षमताएं होती है। वनस्पति व पौधों की समझ, जीव जंतुओं की समझ, उत्पादकता की समझ, पर्यावरण और वायुमंडल की समझ इन बच्चों में आती है। वो है खगोल शास्त्री बनते हैं, जीव वैज्ञानिक, पर्यटक, कृषक, माली वगैरह बन सकते हैं। तो ये सबके पास अपने अपने एक इंटेलिजेंस है। तो जरूरी नहीं है कि बुद्धि से जो इंटेलिजेंट वो ही अच्छा मानवी होता है। एक्चुअली तो कहा जाता है कि बौद्धिक प्रतिभा मतलब आईक्यू से ज्यादा नीडेड है हमारे अंदर भावनात्मक इंटेलिजेंस, और उसमें भी आध्यात्मिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अभी हमारे अंदर डेफिशिट हो रही है, क्योंकि ना तो लोग सोशल हो रहे हैं ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और उसी के कारण हमारे अंदर बहुत सारी डिप्रेशन आ रही हैं, बहुत सारे हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं और हम प्रकृति से हम बहुत दूर हो जाते हैं। 9th नंबर पर है अस्तित्ववादी बुद्धि, यू नो, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है वो एज पर न्यूटन्स लॉ, उसने सीखा कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो इस प्रकार की जियोलॉजिस्ट विभिन्न जगहों पर खुदाई करके पुरातत्व के अवशेषों निकाल करते हैं। तो
कैसे उनमें वो इंटेलिजेंस, बिकॉज वो जेनेटिकली उनके अंदर वो भाव कहीं ना कहीं उसकी माता ने उसके बारे में सोचा होगा, पढ़ा होगा, तो प्राप्त करके उन विभिन्न तथ्यों को देना, प्रयोग के द्वारा उसको पता करना, लोगों को अवेयरनेस में लाना। तो इस तरह से हमारी एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंटिस्ट, कल ही हम मून पर जाकर आए, हमारा एक सफलता हुई। सत्येंद्र बोस, स्टीफन हॉकिंस, तो ये सब में वो स्पेशल इंटेलिजेंस थी, परम पूज्य गुरुदेव में थी। तो कैसे बढ़ाए ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, मौन साधना, मंत्र जप, स्वाध्याय। योगी ध्यान के द्वारा अपनी अति इंद्रिय क्षमता को बढ़ाता है, जागृत करके सृष्टि के रहस्य को जानने की करता है, वो है गुरु। तो इस तरह से हम 9 प्रकार की बुद्धि को बढ़ाते हैं, और इन सभी प्रतिभाओं में इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल बुद्धि के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिभा है जो उसके पूरे जीवन काल में उसको काम में आती है, उसको प्रभावित करती है। तो उसके स्वयं के व्यक्तित्व व समाज के साथ उसके संबंधों को यही प्रतिभा परिभाषित या व्यक्त करने में सहायक बनता है। तो वर्तमान में अन्य प्रतिभाओं के विषय में माता पिता ज्यादा सजग रहते हैं, परंतु इन दोनों के विकास पर कोई ध्यान नहीं देता है। परिणाम स्वरूप प्रतिभाशाली होने पर भी युवाओं में जीवन में निराशा, अवसाद और विफलता का प्रमाण बढ़ने लग गया है। सुसाइडल प्रवृत्ति बढ़ गई है, ईर्ष्या बढ़ गई है। तो ध्यान हमें क्या रखना चाहिए कि हर नई क्रिया शिशु में नए न्यूरॉन्स को बनने की प्रक्रिया में हेल्प करता है। जो भी करे उसमें रुचि लेना व तनाव मुक्त रहकर हमें आवश्यक है। स्ट्रेस फ्री लर्निंग करनी है, ओवरऑल डेवलपमेंट में हमें सहायक बनना है। इसके लिए गर्भ संवाद सबसे बेस्ट होता है। माँ अगर बच्चे के साथ संवाद करती रहती है तो बच्चे में ये सारी क्रियाएं बहुत इजीली हो जाती है, बिकॉज वर्ड से उसने एक्सप्लेन कर रखा है। कल आप अपन थोड़ा थोड़ा हाफ एन आवर का और ऐसा थोड़ा ध्यान लेंगे और थोड़ा गर्भ संवाद सिखाएंगे। जो बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीक के बाद अगर लोगों को इंटरेस्ट होगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम दोनों सीखेंगे। और आई विल गिव यू बहुत सारी चीजें जो आप बाद में भी कर सकती हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर मैं हमेशा आपके लोगों के साथ रहूंगी। माँ और शिशु के बीच में भावनात्मक संबंध प्रगाढ़ होना चाहिए। अगर हम भावनात्मक रूप में इतनी हमारी इमोशनल एंड सोशल बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है तो बच्चा इतना प्रतिभावान बनता है, इतना स्टेबल पर्सन बनता है, वो कभी हार नहीं मानता, हर चीज का सॉल्यूशन निकाल देता है। तो इसी तरह से गर्भावस्था के दौरान यह सारी इंटेलिजेंस बच्चे में विकसित की जा सकती है अगर माता के पास एक बेस्ट दिनचर्या है और उसका पालन करती है। इसलिए हमने ना एक फॉर्म बना रखा है फॉर 30 डेज, और उसके कॉलम्स है कि आपने कितने मिनट कब उठे, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या खाया, कब खाया, कितना व्यायाम, कितना कितना संगीत सुना, कितना क्रिएटिव वर्क करा। उसके ऊपर से हम एक रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं। WHO में हमारे 10 बच्चे, मतलब मेरी जोन के 10 बच्चे, बाकी और जगह से भी बहुत सारे बच्चों के ऊपर रिसर्च हो रही है। तो मैं हमेशा हर माता को बोलती हूँ कि हमारा नाम सिर्फ उस कॉर्पोरेशन की डायरी में नहीं होना चाहिए कि इसकी माता कौन है, इसके पिता कौन है। हमें इतने वैभवशाली बनना चाहिए, हमें इतने स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारा नाम कहीं पर रिसर्च पेपर में जाए और उस बच्चे के माता पिता बने। ये एक स्टडी के रिव्यू के लिए हम अपने बच्चे की काबिलियत बढ़ा रहे हैं। तो अस्तु, आज के लिए आई थिंक इतना है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको कंक्लूड करके देना थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है जो कुछ भी अच्छा लगा हो वो ईश्वर और मेरी वाणी में ईश्वर का वो भाव आया था, मैंने उसे पूरित करने का पूरा प्रयास किया है, आप लोगों ने उसे समझा होगा। सो आई रियली लव यू, आई थैंक यू सो मच सभी श्रोतागणों का, और स्पेशली मेरी छोटी कल्पना दी। थैंक कल्पना यू जी सो को मच बहुत दी। सारा थैंक यू सो मच दी। और एक्चुअली बहुत ही क्लियरली आप समझा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि लंबा सब्जेक्ट है और आप उसको शॉर्ट में भी बहुत अच्छी से, जो लोग भी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और जो यूट्यूब पे भी देखेंगे उनको भी बहुत अच्छी से चीजें समझ में आ रही होगी। और साथ ही जिन्हें कुछ भी क्वेश्चन है आप क्लास में भी कर सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होता है, आप नंबर पे पर्सनल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हम हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। कोई भी आप लोग को
क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर कीजिए। इसके लिए सदैव हम सभी कोशिश करते हैं कि आप लोग के हर एक क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे सके। सो थैंक यू सो मच दी। और जो दीदी ने बताया कि एक बच्चे के को गर्भ में ही जो उनके 9 एबिलिटीज को हम डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है, सिर्फ आउटर नहीं देखे कि बच्चा, आपका बच्चा देखने में सुंदर हो या अच्छे कपड़े पहन के स्मार्ट लग रहा है ना, सिर्फ वो नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बच्चे के अंदर इमोशनली संस्कार जो दिए जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। भावनात्मक रूप से बच्चे की ग्रोथ करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक मदर का अपने शिशु के साथ बातचीत करना, गर्भावस्था के दौरान वो संवाद करना, बातचीत करना, वो बहुत जरूरी है। अगर गर्भावस्था में अगर एक मदर अपने फोन को अपने आप से थोड़े टाइम के लिए दूर कर दे और अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे, उसकी ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दे, तो देखिए उनका बच्चा वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। पहले के जमाने के बच्चे बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग होते थे, क्योंकि मदर, घर के सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा बच्चे से कम्युनिकेशन करते थे। मैं मेल मेंबर की तो नहीं बात करूंगी, मगर फीमेल जो होती थी घर में, देवरानी जेठानियां होती थी, नंदे होती थी, सासू माँ होती थी, दादियां होती थी, वो सभी बच्चे से कम्युनिकेट करती थी। जो मदर होती थी, जो गर्भ धारण की रहती थी, उनसे पूछती थी, फिर वो बताते थे, मतलब वो कम्युनिकेशन चलता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, क्योंकि मदर अकेली रहती है, वर्किंग हो गई है, तो उनको आइसोलेशन। उतना ध्यान ही नहीं रहता है कि बच्चे से अलग से बात करनी है। हाँ, कुछ पल वो लोग जरूर देते हैं, लेकिन एक कंटिन्यू जो होता है ना, एक कम्युनिकेशन, वो नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी दौड़ भाग वाली जिंदगी हो गई है ना, इतनी हड़बड़ रहती है हर चीज में। ये करना है, वो करना है, ऑफिस है तो पार्टीज है, तो किटी पार्टीज है, उसमें ही लगे रह जाते हैं। लेकिन बच्चे का जो मेन ध्यान देना होता है ना, वहां से कहीं ना कहीं हमारा फोकस हट गया है। तो उस पर ध्यान देना है, इसीलिए ये गर्भ संस्कार का कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आया गया है, कि आप लोग कुछ चीजों को जो हम भूल गए हैं, उसको फिर से याद दिलाने के लिए, उसकी तरफ अवेयर करने के लिए। तो आई होप आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा और रहेगा, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। तो मैं दीदी को थैंक यू बोलूंगी कि वो अपना इतना कीमती समय हम लोगों के लिए देती हैं, समाज कल्याण थैंक के लिए यू। देती है, मानव कल्याण के लिए देती हैं। और आज ये प्लेटफॉर्म भी इसीलिए है कि इससे हम लोग किसी का भी दिन भर में कोई एक इंसान का भी अगर हम लोग भला कर पाते हैं, किसी की सोच बदल पाते हैं, किसी की वाणी बदल पाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा आज का दिन सफल हो गया, और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही काफी है। तो दीदी के क्लास से भी यही हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोग बहुत सीरियसली क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं और सुन भी रहे हैं यूट्यूब पर, आई होप। तो इसी के साथ हम लोगों को आज आप लोग विदा दीजिए, और कल का सेशन हमारा थोड़ा जल्दी होगा, मैं टाइमिंग मैसेज के साथ आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो थैंक यू दीदी, और क्लास में जो लोग भी ज्वाइन किए हुए उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह अपना थैंक यू सो प्यार मच। हम लोगों पे यस, बना। सबको बहुत सारा ध्यान प्रणाम कि वो भी अपना समय निकाल कर एक टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू एनर्जी को जनरेट करने के लिए। ये उनकी LIC है, डिबेंचर उनको जरूर मिलेगा। ठीक है, सो थैंक कल यू। मिलते हैं। या ओके जी, थैंक यू। किसी को कोई थैंक यू क्वेश्चन दीदी। नहीं लगता है? हाँ, ओके जी, थैंक यू। थैंक ओके, थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू कल्पना। थैंक यू जी, बाय। बाय।